हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 और टॉकेटिव टॉर्टोइस। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखिए, लॉन्ग एगो देयर वर टू क्रेन्स। बहुत समय पहले की बात है, दो क्रेन्स थे जिनका नाम था संकट एंड विकट। ठीक है, टॉर्टोइस भी था उसमें, मतलब दो क्रेन थे और एक टॉर्टोइस था। टॉर्टोइस का नाम था कंबुग्रीवा। ये तीनों ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, गुड फ्रेंड्स थे। ये एक पॉन्ड क्या होता है, एक छोटा सा जो तालाब होता है ना, उसको बोलते हैं पॉन्ड। ठीक है, तो पॉन्ड में रहते थे, नियर द पॉन्ड के पास में ही रहते थे। कंबुग्रीवा बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स था, बहुत ज़्यादा बातूनी था। एक साल क्या होता है कि वहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है और जो पॉन्ड है वो स्टार्टेड टू ड्राई, सूखने लगता है। अब क्रेन जो होते हैं दोनों, वो टॉर्टोइस तीनों ही वरीड हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, और वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं। ठीक है, अब देखो क्रेन क्या बोलता है, वी हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर, कि मुझे यहाँ से या हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और पास में ही एक बिग लेक है तो हम वहाँ पर चलते हैं, चलो वहाँ पर चलते हैं। ये क्रेन बोल रहे हैं दोनों आपस में ही। अब टॉर्टोइस बोलता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के चले जाओगे मरने के लिए। तो क्रेन्स बोलते हैं दोनों कि भाई हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं, पॉन्ड तो सूख रहा है, और अगर हम भी यहाँ पर रहे तो हम भी स्टारवेशन क्या होता है, भूख से ही मर जाएंगे, क्योंकि पॉन्ड नहीं होगा, उसमें मछली नहीं होगी तो वो लोग खाएंगे क्या। पॉन्ड में पानी नहीं होगा, मछलियाँ नहीं होंगी, तो फिर वो खाएंगे क्या। इसलिए वो बोलते हैं कि हम तो स्टारवेशन से यानी भूख से ही मर जाएंगे अगर हम भी यहाँ पर रहे तो टॉर्टोइस बोलता है कि भाई मुझे भी बचा लो, मुझे भी यहाँ से लेकर चलो। तो क्रेन्स बोलते हैं दोनों कि हम कैसे ले जा सकते हैं, कैसे तुम्हें यहाँ से कैसे ले जा सकते हैं। तो टॉर्टोइस बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है, ऐसा करो, लंबी सी लकड़ी लेकर आओ। ओके, फिर उसको होल्ड करो। कैसे होल्ड करो, दोनों साइड से, तुम दोनों साइड से उसको होल्ड करो, और मैं अपनी बीक से, तुम दोनों उसको दोनों साइड से हेल्ड करो, और मैं होल्ड करूँगा उस स्टिक को टाइटली मिडल से। कहाँ से, बीच से, अपने मुंह से। तो दोनों जो क्रेन है वो बीक से उसको टाइटली होल्ड करेंगे, और वो मुंह से होल्ड करेगा, और फिर इस तरह से हम लेक तक उड़ चलेंगे। ये आइडिया था किसका, टॉर्टोइस का। तो क्रेन बोलते हैं, वाओ ये तो बहुत ग्रेट आइडिया है ना, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया बताया, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, तो फिर तुम बातें करोगे, तुम तो अपना मुंह शट ही नहीं करोगे, बंद ही नहीं रखोगे अपना मुंह। तो बोलता है, ओ नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी, ऐसी फुलिश चीज़ थोड़ी ना करूँगा, मैं बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलूँगा। ठीक है, देखते हैं वो खोलता है कि नहीं खोलता है। ओके, चलिए। अब क्रेन जो हैं दोनों ही क्या लेके आते हैं, लंबी सी स्टिक लेकर आते हैं, है ना, और उसको अपनी बीक से पकड़ लेते हैं। टॉर्टोइस भी उसको मिडल से पकड़ लेता है अपने मुंह से, और वो उड़ चलते हैं। ठीक है, फील्ड से, विलेजेस से, क्योंकि लेक थोड़ा दूर थी तो वो उड़ चलते हैं। अब विलेजर्स उनको देख कर हंसते हैं। स्ट्रेंज थिंग थी उनके लिए, ये तो बिल्कुल अजीब सी चीज़ थी, तो वो हंसते हैं वहाँ पे उसके ऊपर। एंड शाउटेड, और शाउट यानी चिल्लाते भी हैं। ये देखो, ये वाला सीन देखकर विलेजर्स हंसने लगते हैं कि ये क्रेन ने दोनों साइड से पकड़ रखा है और ये बीच से टॉर्टोइस है। तो ऐसा सीन देखकर वो शाउट करने लगते हैं। और विलेजर्स क्या बोलते हैं, देखो फुलिश टॉर्टोइस बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगा, वो नीचे गिर जाएगा। अब ये टॉर्टोइस देखो, जैसे ही उन्होंने, गांव वालों ने बोला, उसको कमेंट किया, तो वो भी चुप नहीं रहा, और वो भी कमेंट करने लगा। क्या, अपना मुंह खोल के। उसे नहीं पता है कि उसे इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है कि मैं जैसे ही मुंह खोलूँगा और मैं नीचे गिर जाऊँगा। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है। तो जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, अपना मुंह खोल के जैसे ही उनको बोलता है, अरे तुम तो स्टूपिड पीपल हो। अब जैसे ये बोलना भी उसको ज़रूरी था क्या। जैसे ही उसने बोला, वो नीचे गिरा और डाइड, मर गया। कई बार हमें होता है ना कि अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें चुपचाप वहाँ से चला जाना चाहिए। ये वो वाला सीन था कि अगर कोई आपके ऊपर हंस भी रहा है तो आपको चुपचाप अपनी, चाहे वो आपको बेवकूफ़ भी बोल रहा है, बेवकूफ़ बोल के हंस रहा है, कोई बात नहीं, वहाँ पे जहाँ कई बार चुप रहने में समझदारी होती है। तो यहाँ पर
टोर्टोइज को चुप रहने में समझदारी थी, लेकिन उसने समझदारी नहीं दिखाई, वो बोल पड़ा और गिर गया और मर गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स है। फर्स्ट है द क्रेन एंड द टोर्टोइज वर वरीड अबाउट। क्रेन और टोर्टोइज किस बात पे वरीड थे, किस बात की उनको चिंता थी? ड्राइंग पॉन्ड, पॉन्ड सूख रहा था, इस बात की उनको चिंता थी। हु स्पोक टू मच, कौन ज़्यादा बोलता था? टोर्टोइज। दोनों पे आंसर क्या आएगा? सी। अब ट्रू फॉल्स हैं। द टोर्टोइज हेल्प द क्रेन, नहीं, टोर्टोइज ने नहीं हेल्प की थी, बल्कि क्रेन ने हेल्प की थी टोर्टोइज की, तो फॉल्स। पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वर नो रेन, यस, ट्रू। टोर्टोइज हेल्ड द स्टिक एट द वन एंड, टोर्टोइज ने वन एंड से नहीं की थी, उसने तो मिडल से की थी, तो ये भी फॉल्स। बीच में से पकड़ा था ना टोर्टोइज ने। तो पीपल इन द विलेज वर फुलिश, विलेज के पीपल फुलिश थे, नहीं, वो तो हंस रहे थे, फुलिश थोड़ी थे, तो यहाँ पे भी एफ। टोर्टोइज केप्ट इट्स माउथ शट, उसने क्या अपना मुंह बंद रखा था टोर्टोइज ने? नहीं, उसने उनको फुलिश बोलने के लिए खोल दिया था मुंह। यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग, यस, हमेशा कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, ट्रू। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो, हु हेल्प द टॉर्टोइज इन द टेकिंग हिम फ्रॉम पॉन्ड टू द बिग लेक, किसने हेल्प की थी? हु की जगह हम लिख देंगे द क्रेन्स, पूरा आंसर एज इट इज। क्वेश्चन वैसे आंसर बनेगा, द क्रेन लिख के पूरा क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा सर, सिर्फ हु को हटा के, बाकी द क्रेन लिख के हेल्प से लेकर पूरा आंसर एज इट इज, सॉरी क्वेश्चन एज इट इज, और ये आंसर बन गया, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, आई हैव नो आइडिया, मेरे पास, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हु सेड दिस एंड व्हाट वाज द आइडिया? उसने कहा था आई हैव एन आइडिया, ये क्वेश्चन ही गलत है। देखो, किसने बोला था? आई हैव नो आइडिया बोला था उसने, आई हैव वन आइडिया बोला था। उसने बोला था आई हैव वन आइडिया, यस। ये देखो, आई हैव एन आइडिया, हु सेड, एन की जगह देखो क्वेश्चन में, ये बुक में गलत प्रिंट हो गया है, जस्ट वेट। ये बोला था टॉर्टोइज ने, है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आई हैव एन आइडिया। देखो, नो की जगह क्वेश्चन में आएगा एन आइडिया, है ना। तो किसने बोला था ये? हु की जगह वापस द टॉर्टोइज सेड दिस, किसने बोला था? द टॉर्टोइज सेड दिस। और व्हाट वाज द आइडिया, ये बताना। अब आइडिया बताना है पूरा, क्या बताना है कि उसने कहा था ना कि एक लॉन्ग स्टिक लेकर आओ, उसको तुम दोनों अपने माउथ बीक से कॉर्नर से पकड़ो और मैं मिडिल से पकड़ूंगा, तो यही तो था आइडिया। तो आइडिया क्या था? द आइडिया वॉज दैट द क्रेन्स विल, जो दोनों क्रेन्स थे, द क्रेन्स विल ब्रिंग द लॉन्ग स्टिक एंड दे बोथ विल होल्ड द स्टिक एट द ईदर एंड ऑफ इट विद देयर बीक, अपने बीक से पकड़ेंगे, एंड ही हिमसेल्फ विल होल्ड द स्टिक टाइटली इन द मिडल, मिडल से पकड़ेगा विथ हिज माउथ, अपने मुंह से, एंड दे ऑल विल फ्लाई अवे टू द लेक। ये था आइडिया, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई वाई, क्यों सूखने लगा था? क्योंकि वहां पे रेन ही नहीं हुई थी, तो क्या लिखेंगे? द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई बिकॉज देयर वॉज नो रेन इन दैट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द क्रेन एडवाइस, व्हाट डिड द क्रेन्स एडवाइज द टॉर्टोइज व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लेक। क्या एडवाइस की थी? कि भाई बोलना मत, अपना मुंह शट रखना, ठीक है। तो द क्रेन्स एडवाइज द टॉर्टोइज टू कीप हिज माउथ शट, कीप हिज माउथ शट when they took him to the big lake। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है?
शुड वी टॉक टू मच? नो, वी शुड नॉट टॉक टू मच. क्यों नहीं? क्वेश्चन आंसर भी बताना है कि क्यों नहीं बोलना चाहिए. तो क्या लिखेंगे? वी शुड नॉट टॉक टू मच बिकॉज इट इज़ नॉट वाइज. समझदारी नहीं है ज़्यादा बोलने में. इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक वैन इट इज़ नॉट नेसेसरी. जब ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए. सो इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक वैन इट इज़ नॉट नेसेसरी एज इट मे हार्म अस. कई बार हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है ज़्यादा बोलना. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर भी फिनिश हो गया. चलो एक्टिविटी देख लेते हैं. क्या है एक्टिविटी? मैच द कॉलम. ठीक है, अब मैच द कॉलम में हमें चैटर बॉक्स कौन होता है? जो ज़्यादा बोलता है. वन हु स्पीक टू मच. ठीक है, तो चैटर बॉक्स मिल जाएगा किससे? अरे भाई सेकेंड, इसको थोड़ा सा पकड़. चैटर बॉक्स, वन हु स्पीक टू मच. स्टारवेशन क्या होता है? जब हमें बिल्कुल भी खाने को नहीं मिलता है उसको बोलते हैं स्टारवेशन. द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड. ये रहा. ठीक है, आइडिया, थॉट. फुलिश क्या होता है? जो वाइज नहीं होता है, अनवाइज. बीक क्या होता है? चोंच होता है, लंबा सा मुंह होता है ना बर्ड्स का, उसको ही तो बीक बोलते हैं. अर्थ को क्या बोलते हैं? लैंड भी बोलते हैं. रेन क्या होता है? वाटर ड्रॉप्स. और स्टिक क्या होता है? एक लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा. ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे करें ना 1 2 3 4 तो बेटर रहेगा. 5 6 7 8. ठीक है, अब 1 किसका है? ये रहा. ये 1, ये 2 3 आइडिया का थॉट, ये 3 फुलिश, ये फुलिश. बीक लंबा सा मुंह, ये 5. अर्थ ये 6. रेन ये 7 और स्टिक ये 8. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. ओके, अब हमें विल और शैल लगाना है. हमें पता है, इन्होंने भी बता दिया वैसे तो, आई और वी के साथ. ठीक है, ध्यान रखना है. आई और वी के साथ हमें क्या लगेगा? विल. ठीक है, आई और वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शेल. सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. आई और वी के साथ लगेगा शेल और बाकी सबके साथ विल. ठीक है, सॉरी. आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल. आई है, आई के साथ शेल लगा दो बिना. यस, चलो आई के साथ शेल. ठीक है, इंडिया विल, विराट कोहली विल, तान्या विल, यू विल. ठीक है, ओके. ये विल क्या बताता है? फ्यूचर में हम जब कुछ काम करने वाले होते हैं ना उसको बताता है. फ्यूचर की डिफाइन करता है फ्यूचर को. ओके, ये तो अंताक्षरी गेम है, ये एक्टिविटी बताई गई. चलिए, ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश क्वेश्चन आंसर के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए उन लोगों से शेयर, उन स्टूडेंट से शेयर जिनको इसकी नीड है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.